So let's solve AP questions CBSE PYQs for 2022 and 2023. Okay, so you know what, we will solve all the question based on the CBSE according to on the basis of the chapter arithmetic progression. So let's do it. Okay, so first question is find the 25th term. So I'll not going to write the question because we will solve many questions. So A is equals to 25. You have to analyze with me. Okay, find the 25th term of a AP is given to you. That means पूरी सीरीज दी गई है. सीरीज क्या है? -5, -5, 2, 0, 5, 2 और डैश 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 सो ऑन. ठीक है, अब A25 है, यानी कि कह रहा है कि तुम 25th टर्म फाइंड कर दो मुझे. ठीक है, मुझे पता है ये AP है, तो अब मुझे चेक नहीं करना पड़ेगा. पहला काम क्या होगा, मुझे 25th निकालने का. A + 24D में मुझे A डालना है, D डालना है. तो A क्या है मेरे पास? मुझे पता है ये A मेरे पास -5 है. और 24D क्या है? D तो निकालना पड़ेगा ना. ये -5 2 लो, D को सेपरेट निकाला करो, पता मार्क्स मिलते हैं D को निकालने के लिए. सो D इज इक्वल्स टू -5/2 और -5. ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करो इंटू 2. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -5 -10 और ये पूरा नीचे 2. ठीक है, माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 5/2 और ये प्लस में हो जाएगा. तो D कितना आ रहा है? D आ रहा है आपका 5/2. अब लगाओ इस फॉर्मूले में. ठीक है, अब मैं किस में लगाऊंगी? हमें क्या फाइंड करना? A25. सो मुझे A मिल गया, D मिल गया. सो बस काम हो गया. A + 24D इज इक्वल्स टू वॉट? A कितना है मेरे पास? A है -5 + 24D, तो अभी हमने फाइंड किया 5/2. बस निकालो. 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 12 5 ज़ा कितना? 60 -5 प्लस व्हाट विल बी 55. हो गया. अब देखो दूसरा क्वेश्चन है. इफ़ द 7th टर्म ऑफ AP कह रहा है कि अगर आपका 7th टर्म है AP का 1/9 है और 9th टर्म है कितना है? 1/7 है. तो फाइंड इट्स 63 टर्म. मतलब 63 टर्म कौन सा होगा ये पूछ रहा है. मतलब A63 सीधी तरीके से तुमसे कह रहा है. तो दिमाग लगाओ. दिमाग कहाँ पे लगाओगे? दिमाग यहाँ पे चलना चाहिए कि ये A7 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ. तो A + 6D इज इक्वल्स टू 1/9. ठीक, ओके. अब ये A + 9 है, A9 तो दिया गया है, तो A + 8D इज इक्वल्स टू 1/7. ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन 2. इसको करूँगा मैं सॉल्व. कैसे सॉल्व होगा? अब प्रॉब्लम है ये मुझे 9 मिल गया है. क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ? समझ पा रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ? इन सबको मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से. कोई दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तुम बताओ. आएगी. और अगर वैसा हम करें भी ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो मैं नहीं करती हूँ. देखो A + 6D लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू 1/9 लिखा. ठीक, A + 8D लिखा इज इक्वल्स टू 1/7. ये प्लस में है, ये प्लस में, ये माइनस. एलिमिनेशन मेथड से प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस. तो एक कटा, तो ये सब भी माइनस में मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी. प्लस माइनस 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 प्लस माइनस. तो 8 में से 6 गया, 2D आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो अब 2D आया. बिगर साइन क्या है? माइनस लगा दो. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1/9. सो यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होगा. सो 1/9 -1/7. इसको करके देखते हैं. ठीक है, कैसे होगा? यो मैंने एक ही दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया 63.
सो 9 में से 7 जाएगा 1 2 2 63। सो यहाँ पे लिख लो -2 63। ठीक है, अब अभी पूरा नहीं आया, सुनो तो पहले, समझा करो कहाँ पे हम हैं। तो ये इतना आया, समझ लो पहले मतलब मेरा क्या मतलब था। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये हटाओ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आपने जब इनको पहले माइनस किया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 2 -263 आया। अब बिगर साइन कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। तो आई थिंक एक सेकेंड रुकना। No, it's fine. I have erased all the things, all the calculation. Now I can write it. Okay. ये 2 से ये काट दो। D is equals to 2/63। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये 2 कहाँ पे जाएगा, ये 2 यहाँ पे आएगा। बट सुनो, तो ये 1 है, ठीक है, ऐसे लिख लो। ठीक, अब 2/63 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, 1/63। ठीक है, अब इतना समझ गए। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास, ये बेटा D की वैल्यू है। सो D इज इक्वल्स टू 1/63, इतना आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ाओ पे। अब मैं कोई भी इक्वेशन पकड़ सकती हूँ, यहाँ पे बताओ कौन सी इक्वेशन पकड़ूँ। तो मैं इक्वेशन नंबर पहली पकड़ूँगी, तुम कोई भी पकड़ सकते हो, एनीवेज आंसर आना चाहिए बस। ठीक, a + 6, अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, d की करी थी ना, तो वही डालो। 663 इज इक्वल्स टू 1/9। a प्लस, ठीक, a + 1/9। एक काम करो, a को इक्वल में डालो। सो 1/9 - 6/63। ठीक है, इससे मेरी a की वैल्यू आएगी। अब a की वैल्यू को क्या फ़ायदा मैम, अब फ़ायदा, हर चीज़ फ़ायदा से नहीं होती ना, यू हैव टू थिंक सर्टेन पॉइंट्स, है ना। ओके, सो जो चाहिए हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। सो या अब एलसीएम कौन से लेना चाहिए, जो मेरी 63 आराम से मैं फाइंड कर लूँ, ठीक है। सोचो सोचो। वन थिंग आई मिस, सॉरी, अगर हम इस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे ना, सुना करो पहले, फिर बोला करो, ठीक है। 6/63 को हम इसको फर्दर कट भी कर सकते थे, 3 से कर दे रही हूँ मैं। सो 3 2 6, 3 2 6, 3 1 3। अब मुझे आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो ये 1/9 है, ये 2 है, ये 21 है, माइनस में जाएगा, ठीक है। इतनी बातें मेरी क्लियर है। अब इसका एलसीएम आप 63 ले सकते हो, ठीक है। और ये 7 और ये 6 क्या आ जाएगा, 1/63। ठीक, ये a की वैल्यू भी आपकी 1/63 आ जाएगी। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट, है ना। सो हमने एलसीएम ले लिया है 63। सो a इज इक्वल्स टू 1/63, मतलब सेम आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, a 63 चाहिए। मुझसे क्या कहा था, फाइंड द 63rd टर्म, 63 टर्म फाइंड करनी है। तो a + 62d, तो a क्या आया मेरा 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, ठीक है। यहाँ पे 1/63 प्लस 62/63। अब 62 + 63, 63/63 कितना, 1 हो गया, आंसर खत्म। आगे बढ़ते हैं एक और CBSE PY की ओर।
द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 24। मतलब जो ए फोर्थ है और ए एट्थ है उसका सम कितना है 24 है। एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी। फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करना बहुत जल्दी से करेंगे। ए प्लस 3d इज प्लस ए प्लस 7d इज इक्वल्स टू 24। ए प्लस 5d ए प्लस 9d इज इक्वल्स टू 44। इसको सॉल्व करो। ए प्लस 2a प्लस 7 8 9 10 10d इज इक्वल्स टू 24। इसको भी ऐसे ही करो। ए 2a प्लस 9 10 11 12 13 14 14d इज इक्वल्स टू 44। अगेन इसको ऐसे ही लिख दो। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी और ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझसे क्या बोला है, फर्स्ट थ्री टर्म्स बताने हैं एपी के, मतलब 3 नंबर क्या होंगे एपी के तो वो बता देंगे अगर ए आ गया और डी आ गया। तो वही चीज़ है, प्लस प्लस माइनस कर दो पूरे इक्वेशन को, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 बचेगा 4d माइनस का। सो 44 और 24 में को माइनस करिए 20 बचा और किसका, वो भी माइनस का। सो माइनस माइनस कटा 5, d इज इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24। d क्या है, d इज 5 इज इक्वल्स टू 24। 50 इज इक्वल्स टू 24। 2a प्लस सो 24 माइनस 50, 2a इज इक्वल्स टू 15 में से 24 गया कितना होगा, 10 में से 4 गए, 1 2 3 4 5 6 6 और 4 में से 2 26। ठीक है, इज आई एम डूइंग राइट और नॉट? Sometimes I also come in doubt. Let's check the answer. 2 1s are 2, 2 3s are 6. I'm right. I got 13 only. M is equals to minus 13. So next what you can do, elimination method था, अब D को उसी में पुट कर देते हैं। इक्वेशन को पकड़ो, कौन सी इक्वेशन ली थी हमने, डी आ गई, ए आ गया। इसको लिख लो एक बार, ए इज इक्वल्स टू माइनस 13, डी इज इक्वल्स टू 5, मतलब सब आ गया। अब मुझे 3 टर्म्स बतानी है एपी की, कैसे बताओगे, टर्म्स बतानी है, नंबर बताना है यार, कैसे बताओगे। ये माइनस 13 है लिख दो, इसमें इसको ऐड कर दो प्लस 5, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 माइनस 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, ओके 8, ठीक। और वो भी कौन सा बिगर साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। आगे ऐसे ही इसमें भी प्लस 5 करो, क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 1 2 3 माइनस 3, ठीक। ऐसे ही आपने 3 टर्म्स बता दी, हो गया। इसको ऐसे ही प्लस 5 हटा दो, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज। ओके नाउ इट्स फाइन। एक और क्वेश्चन है, okay, this is quite good question. I'll just see. Which term of a AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? ठीक है, हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे कह रहा है कि इस ये पूरी टर्म दी गई है, विच टर्म ऑफ AP will be 120 मोर दैन इट्स 21st टर्म। तो तुम्हें क्या कैसे फाइंड करोगे, देखो हमें पता है 120 मोर दैन आवर हाउ मच 21st टर्म, ठीक है। सो हम पहले क्या करेंगे, a प्लस 21st टर्म हमें चाहिए ना, तो a प्लस 20 d, ठीक है, और उसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो a प्लस n माइनस 1, देखो मैं करके बता दूँ,
plus 20d. So 3 plus n minus 1. d is how much? 15 में से 3 गया. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 is equals to 120 is equals to 120 plus a is what? Is 3 plus 20 into 12. 120 plus 3 to 60. नहीं, sorry. This is 12 to 24. 240 and 3 plus 10. Okay. So 123 plus 240. How much? 3, 4, 5, 6, 6, 3. 363. ओके. सो अब हमें क्या था? ये हमारी पूरी इक्वेशन थी. फिर ये था 120 प्लस इक्वल में है ना, मोर देन का है. विल बी मतलब इक्वल. ठीक है. तो अब इसको डालो. 3 प्लस n माइनस 1 12 इज इक्वल्स टू 363. ठीक. ओके. तो अब देखो इसको सॉल्व करो. सो क्या आएगा? 12n माइनस 12. ठीक है. वो भी 363. ओके. अब ये हम देख पा रहे हैं कि 363 को मैं इस साइड भेज दूँ अगर मैं 3 को, तो मेरा काम बन जाए, है ना. आई कैन डू दिस. सी व्हाट आई टेल यू दिस. ये मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है. अब क्या होगा? अब होगा कि मैं इसको माइनस कर दूँ. ठीक है. प्लस माइनस माइनस तो होता ही है. 12 में से 3 गया. 6, 7, 8, 9 वो भी माइनस का आएगा. ठीक है. इज इक्वल टू 363. अब ये जो 12n है ना, ये 63 प्लस 9 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये माइनस में है उस साइड. 9, 10, 11, 12 तो 372. n कितना आएगा? 31 आएगा. सो n इज इक्वल्स टू 31. यही तो मुझे चाहिए था. हमें फाइंड करनी है क्या? हमें फाइंड करनी थी हमारी टर्म. तो हमारी टर्म आ गई. दैट्स इट. Okay, the next question is which term of the AP, the term is given to you 24, 21, 18 and 15 is a negative, first negative. ठीक है. ये कितना है? 24 है. D क्या होगा? 21 minus 24, how much? 3. That will be minus 3. D is equals to minus 3. A is equals to 24. फॉर्मूले में पुट करो. ठीक है. ये 15 है. ये कितना है? ये आपका 15 है. ठीक है. ओके. फॉर्मूले में पुट करो, पता लगाते हैं. ठीक है. सो हमें पता होना चाहिए कि a प्लस n माइनस 1 d ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो ये कि इसकी वैल्यू 24. ठीक है. a की बहन है. n माइनस 1 d कितना आता है? माइनस 3. ठीक है. ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब क्या करेंगे? 3n 27 minus 3n greater than 0. Now 27 greater than 3n. Now just see 3n is less than 27. n is what? n is less than 9. So you understand n is equals to 10th term, which will be your negative. Okay, I think you understand. And next part, find the middle term of AP. AP का middle term बताना. 7, 13, 19 डैश 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 2, 4, 7. मिडिल टर्म बताना. कैसे बताएं? देखो, हमें पता होना चाहिए इसके लिए एक फॉर्मूला. चलो फॉर्मूला पे भी बाद में आते हैं. पहले तो सॉल्व कैसे करना है. देखो, हमेशा वही मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए. तुम्हें मिडिल टर्म बताना है. तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट विल बी द फॉर्मूला. इफ़ यू स्टिल नॉट नो, आई विल टेल यू. देखो, मिडिल टर्म बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हाफ n+1 वाला फॉर्मूला. ठीक है. नहीं पता? अब देखो,
कैसे करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, 7 13 19 20 247, मतलब ये लास्ट है। तो मतलब 247 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ये a क्या है, 7 है, प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ये 247 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब 7 में से 6 आएगा, 1 प्लस 6 एंड 247 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, 247 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 एन, 246 इज इक्वल्स टू n। सो 6 4 is 24, 41, n is equals to 41. Now AP contains 40, then thus the given AP contains what, 41 term. So its middle term will be half n plus 1 nth. Okay, so what it will be, half into 42, 21 टर्म। ठीक है, क्या यार, 21 टर्म। ठीक है, अब हमें से क्या पूछा गया था, फाइंड द मिडल टर्म। सो हम, अब ये हमारा 21 है, सो a 21 ये टर्म है। ठीक है, तो ये हमारा a21 निकल के आ चुका है। तो हम a प्लस 20d अब डालेंगे, तो a क्या होगा, a की वैल्यू 7, 20d अभी हमने फाइंड की थी ऊपर 6, तो 6 2 ज़ 12, 127 प्लस 127, दिस विल बी योर मिडिल टर्म। यही होगा नंबर जो मिडिल टर्म है। सो दैट्स इट, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस इन अदर वीडियोस। ओके।